था, सुप्रीम लीडर है, उन्होंने कहा यू कैन किल अस, तुम हमें मार सकते हो, लेकिन आप हमारे ज्ञान, हमारे नॉलेज को थोड़ी दबा दोगे। जो आप बात करें ना कि आपने साइंटिस्ट को तो मार दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनके पास होगी। अब सर मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मेरे साथ रख रहे हैं। हुसैन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी सुधीर सर ने भी कुछ कहा। सुधीर सर ने कहा कि चौधराहट वाली बात, खलीफा बनने वाली बात, और मिडल ईस्ट के बाकी इस्लामिक राष्ट्र बिल्कुल शांत थे, भले ही आप कह रहे हैं शिया बाहुल्य उनके फॉलोअर्स भारत में भी हैं, लेकिन जब रियल टाइम कंडीशंस थी, जब वहां पर तबाही मची हुई थी, मैं इंतजार कर रहा था कि बाकी मुल्क क्या वाकई ईरान के साथ खड़े होंगे। यहां तक कि लेटर तक भेजा गया खामनेई जी की तरफ से व्लादिमीर पुतिन को कि कब तक सिर्फ और सिर्फ सोशली आप हमारे साथ खड़े रहोगे, मोरली हमें सपोर्ट करोगे, अब हमें हथियार भी दो, एयर डिफेंस भी दो, अगर साथ में खड़े हो तो। ये अकेला क्यों नजर आया ईरान? देखिए, बहुत सी बातें इसमें शामिल हैं। पहली बात तो जो इस्लामिक कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें कि वो क्यों नहीं आए, तो उसमें बहुत सी इंटरनल जो है पॉलिटिक्स है, जिसमें तेल की पॉलिटिक्स भी शामिल है, सुन्नी शिया पॉलिटिक्स भी शामिल है, जी। और इसके अलावा ईरान का बढ़ता हुआ दबदबा भी शामिल है। हाँ। आप इस बात से इनकार नहीं कर नहीं कर सकते सकते। कि उसने बहुत सारी उनके ऊपर जो है बंदिशें लगी हुई हैं। जब से अमेरिका उसे कई सालों से उस पर बंदिशें लगा के उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। चाहे वो रशिया की हेल्प से कर रहा है, चाहे रशिया के इंटरेस्ट उसमें शामिल है, चाहे चाइना के हैं, लेकिन रशिया और चाइना उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है। हाँ। वो और जो सबसे बड़ी बात होती है, देखिए क्या होता है, अगर हम वहां के इंटरनल पॉलिटिक्स देखें, इस वक्त जो वर्ल्ड की मुस्लिम पॉलिटिक्स है, वो ये देख रही है कि फिलिस्तीन की मदद कौन कर रहा है। इस वजह से जितनी भी दुनिया है वो सिर्फ अब ईरान की तरफ झुक गई है, और इस बात का डर जो है अदर कंट्रीज को है कि अगर सारी मुस्लिम, जो जितनी भी मुस्लिम वर्ल्ड की मुस्लिम पॉपुलेशन है ईरान की तरफ झुकती है, तो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो ये चाहते हैं, पहली बात तो ये कि वो चाहते हैं कि जो अमेरिका और इजराइल है वो पाकिस्तान ईरान को दबा दे। और दूसरी बात एक और चीज होती है, देखिए एक आदमी है वो सच बोल रहा है, वो हक बोल रहा है, वो फिलिस्तीन के जो ऊपर जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर बोल रहा है, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो उसके साथ आपका जो इजराइल का साथ दे रहे हैं और अमेरिका का साथ दे रहे हैं, और उनके जुल्मों में भागीदार भी बन रहे हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि एक कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। ये नहीं कि शायद यूनाइटेड अरब का एक जहाज जो है एड लेके वहां पहुंचा, आपके इजराइल में पहुंचा, लेकिन उन पे मैसेज ही आया कि गजा में इतनी तबाही थी, इतनी गरीबी है, इतनी भूख है, हाँ। नहीं लेकिन सर, वहां ये उनका बातें जहाज आप नहीं बहुत अच्छी पहुंचता, कर रहे हैं, लेकिन वहां पे यकीनन जहाज मानिए। पहुंचता है। मैं जो तो है कहीं ना रोज कहीं आप लोगों से कुछ ना कुछ ग्रैब ही कर रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है ईरान बहुत अच्छा है, लेकिन फिर जो प्रॉक्सी में उसने इतना इन्वेस्ट किया, क्या हिजबुल्लाह को उठवाया, हमास को जो सपोर्ट करवाया, वो सारी चीजें भी तो कहीं ना कहीं दुनिया देख रही होगी। इस पर मैं बात करूंगा। देखिए, अब पेंटागन की रिपोर्ट, जिसको कहा जा रहा है कथित तौर पर लीक हुई है,